जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आजकल आप शिव महापुराण कथा में वायवी संगीता का पूर्व खंड सुन रहे हैं, जिसमें इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था भगवान रुद्र के श्री ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य और अन्य बातों के बारे में। आज आप जानिए ब्रह्मा जी के द्वारा अर्धनारीश्वर रूप की स्तुति तथा उस स्तोत्र की महिमा, महादेव के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भ्रूमध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव तथा शुंभ निशुंभ के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव जी का पार्वती जी को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाने की आज्ञा मांगने का वर्णन। आज की कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आज इंदिरा एकादशी, जो कि पितृपक्ष की एकादशी है, हमारे चैनल पर एकादशी की कथा और 11 माता की आरती जरूर सुनिएगा। जब श्री ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि का विस्तार करने में असमर्थ हो गए, तब उन्होंने रुद्रदेव से प्रार्थना की कि हे रुद्रदेव, अब आप दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्म वाली हो। तब ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र ने उनसे हंसते हुए कहा कि मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी, अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। तब वायुदेव कहते हैं कि जब फिर ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा आगे नहीं बढ़ सकी, तब उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए तब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके थे। तब उन्होंने अपने मन में ऐसे विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो ये प्रजाएं बढ़ ही नहीं सकती। ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। तब जो आद्या अनंता लोक भाविनी सूक्ष्मतरा शुद्धा भावगम्या मनोहरा निर्गुणा निष्प्रपंचा निष्कला नित्या तथा सदा ईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परमा शक्ति है, उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे हुए परमेष्ठी ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। फिर अपने अनिर्वचनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में प्रविष्ट होकर भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी सब कुछ देने वाले सत असत से रहित समस्त उपमाओं से शून्य शरणागत वत्सल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़कर महादेव जी तथा महादेवी पार्वती जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव महादेव, आपकी जय हो। ईश्वर महेश्वर, आपकी जय हो। हे सर्वगुण श्रेष्ठ शिव, आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर, आपकी जय हो। प्रकृति रूपिणी कल्याणमयी उमे, आपकी जय हो। प्रकृति की नायिके, आपकी जय हो। प्रकृति से दूर रहने वाली देवी, आपकी जय हो। हे प्रकृति सुंदरी, आपकी जय हो। संपूर्ण जगत की माता उमे, आपकी जय हो। विश्व जगन्मये, आपकी जय हो। विश्व जगत धात्री, आपकी जय हो। समस्त संसार की सखी सहायिके, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपका ऐश्वर्य तथा धाम दोनों सनातन है, आपकी जय हो, जय हो। आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आपकी ही भांति सनातन है, आपकी जय हो, जय हो। अपने 3 रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्माण पालन और संहार करने वाली देवी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तीनों लोकों अथवा आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीनों आत्माओं की नायिके, आपकी जय हो। प्रभु, जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के ही अधीन है, आपकी जय हो। इस प्रकार सुंदर उक्तियों द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने रुद्र और रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी के द्वारा पठित ये पवित्र और उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र शिवजी तथा पार्वती जी के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति पूर्वक जिस किसी भी गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से रहित हैं
तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदरी नारी के रूप में एक ही शरीर धारण करके स्थित हैं, उन कल्याणमयी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। वायु देवता कहते हैं, फिर महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर, गंभीर, मंगलदायी और मनोहर वाणी में बोले, ब्राह्मण, तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए ही तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्ना देवी को ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं तथा जिनमें जन्म, मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश भी नहीं है, वे भवानी उस समय शिवजी के अंग से प्रकट हुई, जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है। वे समस्त देवताओं की भी अधीश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञा, सर्वव्यापिनी, सूक्ष्मा, सत स्वभाव से रहित और अपनी प्रभा से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी से इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगन्मयी देवी, महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ, किंतु देवी, मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी नहीं बढ़ रहे। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। हे देवी, इसलिए सर्वत्र सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरी से ही प्रार्थना करता हूँ। संसार भय को दूर करने वाली है सर्वव्यापिनी देवी, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्म योनि ब्रह्मा जी के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी भौहों के मध्य भाग से ही अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देव देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, देवी, तुम तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके अब उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है। ये पुण्य की वृद्धि करने वाला है, अतः अवश्य ही सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य मिल जाता है और वह शुभ लक्षण पुत्र पाता है। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी से ही सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह उनसे शतरूपा ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया। वे विराट पुरुष ही स्वयंभू मनु कहलाते हैं। देवी शतरूपा ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उद्दीप्त यश वाले मनु को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके बाद मनु के वंश तथा दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने ये बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथा देवताओं के अपराध भी क्षमा कर दिए। फिर ऋषियों ने पूछा कि प्रभो, अपने गणों तथा देवी के साथ अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए, कहाँ रहे और क्या करके विरत हुए। तब वायुदेव बोले, हे महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंद्राचल है, वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवादिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिव जी को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उनके चरणारविंदों के स्पर्श का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ।
उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्त्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रे करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतःपुर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रैभ्य आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर्ध्यान होकर चले गए। मंद्राचल के उद्यान अर्थात बगीचे में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां की रमणीय तथा दिव्य अंतःपुर की भूमियों में रमण करने लगे। इस तरह जब कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गईं, तब शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को ये वर दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना भी की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति प्राप्त ना हुई हो और जो अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित हो जाने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय और यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे हो उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कर दीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान लीलोहित रुद्र एकांत में पार्वती जी की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर बोले कि तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर क्रोधित हो उठी और पतिदेव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभो, यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने लंबे समय से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे हैं? कोई स्त्री कितनी ही सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, यदि पति का उस पर अनुराग ना हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना भी व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की ये सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। अगर वह उससे वंचित हो गई तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है? इसलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उसी वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी या फिर मैं स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले। भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैंने क्रीड़ा या मनोविनोद के लिए ये बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई? अगर तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो बताओ और किस पर होगा? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ। फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना बताओ जरा कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, इसलिए मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों का ये लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए ही है। अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह उपहास युक्त बात कह दी थी। मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। तब देवी कहने लगी, भगवान, पति के प्रेम से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौरवर्ण का नहीं है। इस बात को लेकर आपको बहुत दुख होता है। नहीं तो क्रीड़ा या फिर परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कलूटी कहा जाना भला कैसे संभव हो सकता था? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए वह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अतः अब तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। देवी की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराकर बोले कि देवी,
अगर अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस प्रकार दुख हो ही रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की भला क्या आवश्यकता है? तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी कहने लगी, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गोरी हो जाऊंगी। शिव बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मपद की प्राप्ति हुई थी, अतः तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी? तो देवी कहने लगी, प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मादि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है। फिर आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। उसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। बताइए, ऐसा करने में क्या दोष है? महादेव जी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराकर मौन से रह गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से ही उन्होंने देवी को रोकने के लिए बिल्कुल भी हठ नहीं किया। जय भोलेनाथ। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। इसके आगे क्या हुआ इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिएगा।